हमने पृथ्वी की उत्पत्ति का एक नया तरीका बताया। पृथ्वी कैसे जन्म लेती है, दूसरे ग्रह कैसे जन्म लेते हैं, इसी प्रकार से चंद्रमाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, गैलेक्सियां कैसे उत्पन्न होती है, ब्लैक होल कैसे उत्पन्न होते हैं, तारे कैसे उत्पन्न होते हैं। इन सभी पर हमने अपने विचार प्रकट किए, हमने अपनी इमेजिनेशन बताई। इस इमेजिनेशन का एक बेस है, कोई कल्पना नहीं है, एक मैथमेटिकल लॉजिक है, एक साइंटिफिक लॉजिक है। हम स्पष्ट रूप से अपने इस इमेजिनेशन का, अपने इस हाइपोथेसिस का प्रमाण देख सकते हैं। नासा के केपलर मिशन, स्पिट्जर और हबल टेलीस्कोप से जो प्लैनेट्स में एक सीक्वेंस उभर करके प्रकट हो रही है, जो श्रृंखला बन करके सामने आ रही है, हमारे सोलर सिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और मून में एक कोरिलेशन है। हम उन सभी को एक सीक्वेंस में, एक घटती हुई सीक्वेंस में स्पष्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से एक तारा धीरे धीरे एक प्लैनेट में कन्वर्ट होता है और वो प्लैनेट गैस जिएंट होता है। वो गैस जिएंट प्लैनेट किस प्रकार से एक ब्लू रॉकी फर्स्ट प्लैनेट में कन्वर्ट होता है, जो पृथ्वी के जैसा होता है। सुपर अर्थ से अर्थ में कन्वर्ट होने के बाद पृथ्वी का भविष्य क्या है, पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप में क्या परिवर्तन आएगा, पृथ्वी का अंत कैसे होगा, क्या इसके बारे में हमारी ऑसिलेटरी थीम एक्सप्लेन करती है? क्या हमारे पास में इसका पूरा स्पष्टीकरण है? पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर जब पृथ्वी के इस प्रकार के दोलन, ऑसिलेशन धीमे पड़ते जाएंगे और रोटेशन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, पृथ्वी का रोटेशन जो 24 घंटे में अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती है, रोटेट करती है, वो भी धीमा पड़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर के जितने भी गैसेज, ऑयल, पदार्थ, मनुष्य उनको बाहर निकाल करके एटमॉस्फेयर को विकसित करता जा रहा है। इससे पृथ्वी का भौगोलिक पतन हो रहा है। महासागर, उनका पानी दूषित होता जा रहा है। एटमॉस्फेयर एकदम पॉल्यूशन बढ़ने के कारण खराब होता जा रहा है। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर भौगोलिक पतन या मनुष्य की गलती से जो जीवन का अस्तित्व खत्म होगा, या उसके सामाजिक ढांचे में विकृति आएगी, या पॉलिटिकल मतभेद बढ़ेंगे,
अंतरिक्ष ऐसा स्थान बन जाएगा जहां पर सब कुछ एक बेहद ही बुरी प्रतिस्पर्धा, एक बैड एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में बन जाएगा। एक पतन की ये कहानी अब धीरे धीरे प्रकट हो रही है। अंतरिक्ष में बढ़ती हुई हलचलें और अंतरिक्ष में मनुष्य का लगातार ये जो विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट, विभिन्न प्रकार के यान छोड़े जा रहे हैं, इससे विभिन्न देशों, राज्यों के बीच में एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा, ये पृथ्वी के पतन का कारण बनेगी। अंतरिक्ष युद्ध और धरती पर हो रहे विभिन्न प्रकार के मतभेद, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों में हो, ये मनुष्य की गलतियों से पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने का संकेत करती है। लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक, अप्राकृतिक कारण भी है जिनसे हमारा ये पृथ्वी ग्रह धीमी गति से पतन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति ग्रह इस प्रकार से जब कसावट लेता है और खुलता है तो उसके अंदर से ऊर्जा और पदार्थ बाहर निकलते हैं। शनि में भी इस प्रकार से होता है। इससे बृहस्पति सिकुड़ करके शनि में कन्वर्ट हो जाता है। शनि जब इस प्रकार से सिकुड़ता है तो यूरेनस में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनस नेपच्यून में सिकुड़ता हुआ परिवर्तित हो जाता है और नेपच्यून सुपर अर्थ में और सुपर अर्थ से अर्थ में। ये एक कड़ी है, ये एक श्रृंखला है जिससे एक ग्रह धीरे धीरे कांटेक्ट होता है, सिकुड़ता है। ऐसे एक्सपेंड होता हुआ और कांटेक्ट होता हुआ, ऐसे दोलन करता हुआ वो धीरे धीरे बड़े से छोटा आकार में परिवर्तित होता जाता है। वो भीमकाय आकार से एक छोटे आकार के ग्रह में, एक रॉकी प्लेनेट में कन्वर्ट होता है। अब इस पृथ्वी के बाद की अवस्था क्या है? पृथ्वी पर महाद्वीप वापस जुड़ेंगे नहीं, कोई प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट दोबारा अस्तित्व में नहीं आएगा, बल्कि जो कॉन्टिनेंट है महासागरों का पानी केमिकल रिएक्शन से दूषित हो जाएगा और धीरे धीरे संपूर्ण रूप से एक पॉल्यूशन का विराट माहौल बन जाएगा। क्योंकि मनुष्यों की ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये ही उनके बर्बादी का कारण, बर्बादी के कारणों में से एक है। हालांकि और कारण भी है जो नेचुरल है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर से जीवन विलुप्त होने से पहले मनुष्य दूसरे ग्रहों पर जाएगा और पृथ्वी का जो मानव है वो एलियन का रूप लेकर के, यानी पर ग्रह जीवन, इस प्रकार से दूसरे ग्रहों पर मनुष्य अपना हस्तक्षेप करेगा, दूसरे ग्रहों पर जाएगा। इस सोलर सिस्टम को भी पार करके आकाशगंगा के उन सौरमंडलों में भी जाएगा और वहां जाकर के हस्तक्षेप करेगा, जहां पर एक नया जीवन बन रहा है, एक नई
सभ्यता का उदय हो रहा है। वहां पर भी जाकर के मनुष्य अपना अस्तित्व वहां पर दिखाएगा। जब पृथ्वी का पतन होता जाएगा तो ये एक ब्लू प्लेनेट से एक रेड प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इस प्रकार के रेड प्लेनेट में कैसे कन्वर्ट होगी? क्योंकि वातावरण में सभी गैसेज एकदम पॉल्यूट हो जाएगी, एकदम प्रदूषित हो जाएगी। महासागरों में पानी के नाम पर कीचड़ होगा, गंदगी होगी, पानी जैसा कुछ रहेगा नहीं। जब पृथ्वी का पतन होगा तो यह मंगल ग्रह में बदल जाएगी। हम अपने सोलर सिस्टम के विभिन्न चंद्रमाओं को देखें, विभिन्न ग्रहों को देखें, उनका अस्तित्व कैसा आया? वो सूर्य से पदार्थ के छिटक कर निकलने से और उस पदार्थ के टकराने से नहीं बने। कोई भी ग्रह, कोई भी चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के द्वारा, सूर्य के पदार्थ से निर्मित नहीं हुआ, बना नहीं, बल्कि हमारे पास में जो हाइपोथेसिस है कि धीरे धीरे एक ब्लैक होल से तारे से गैस देते ग्रहों से सुपर अर्थ में, और सुपर अर्थ से अर्थ में, और अर्थ के बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? मंगल ग्रह। पृथ्वी मंगल ग्रह के जैसी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल ग्रह का पर भी जीवन था, वहां पर भी वो सब भौतिक सुविधाएं थी जो आज हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। आज पृथ्वी पर मनुष्य जो हरकत कर रहा है वो सब मंगल ग्रह पर पहले हो चुकी है। मंगल ग्रह पर पानी कैसे विलुप्त हुआ, कॉन्टिनेंट्स कैसे गायब हो गए, महासागर कैसे गायब हो गए, मंगल ग्रह लाल ग्रह में कैसे बदल गया, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मंगल ग्रह पृथ्वी से नहीं बना, ना ही मंगल ग्रह भूमि पुत्र है। मंगल ग्रह का अस्तित्व, जब मंगल ग्रह एक समय पृथ्वी जैसा था, नीला ग्रह था, उस पे सब कुछ झरने, नदियां, तालाब, पहाड़, बर्फ और हरे भरे वन, जीव जंतु, कीट पतंगे। उसी प्रकार से मानव का मंगल ग्रह पर उदय हुआ और पतन भी हुआ, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरह से वहां पर बर्बादी हुई। मंगल ग्रह में कन्वर्ट होने के बाद पृथ्वी का अगला रूप क्या होगा, उसके बाद में मंगल ग्रह के बाद में इसकी कहानी क्या है। पृथ्वी धीरे धीरे मंगल ग्रह से शुक्र ग्रह जैसे हो जाएगी, शुक्र के बाद में ये बुध ग्रह जैसी हो जाएगी, प्लूटो जैसी हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के चंद्रमा जैसी हो जाएगी। जैसे जुपिटर में यूरोपा, गैनीमेड, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और अलग अलग प्रकार के चंद्रमा है, शनि के चंद्रमा है, टाइटन, इसी प्रकार से नेपच्यून का चंद्रमा ट्रिटन है। विभिन्न प्रकार के इन चंद्रमाओं की तुलना करें, हम पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी के भविष्य को समझने के लिए हम सोलर सिस्टम के उन सभी चंद्रमाओं को अध्ययन करें, उन ग्रहों का अध्ययन करें, उनमें कंपैरिजन करें और इस सीक्वेंस को रिलेट करें, इस कड़ी को, श्रृंखला को जोड़ते हुए
पृथ्वी के भविष्य को समझ सकते हैं। पृथ्वी का भविष्य क्या होगा, ये मंगल से शुक्र, शुक्र से बुध, बुध से प्लूटो, प्लूटो से विभिन्न प्रकार के चंद्रमाओं में, फिर धूमकेतु में बदल जाएगी। धूमकेतु के बाद में इसका भविष्य होगा एक एस्ट्रॉयड, और एस्ट्रॉयड में कन्वर्ट होने के बाद में ये टूटने लगेगी। ये खंडित होती हुई अलग अलग छोटी छोटी उल्काओं में, और फिर वो उल्काओं की रेत ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ओशियन में, महासागर में विलीन हो जाएगी। यह पृथ्वी के अतीत की कहानी है, उसके भविष्य की कहानी है। पृथ्वी का भविष्य समझने के लिए हमारे पास में एक सुंदर हाइपोथेसिस है, ए ब्यूटीफुल हाइपोथेसिस। पृथ्वी पर जीवन कैसे बना? अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया पृथ्वी पर, और ना ही किसी और कारण से आया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक ज्योमेट्री और मैटर का विचित्र संयोग था। जो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, वही ज्योमेट्री पृथ्वी के जीवन में, जीवन के अस्तित्व को बनाने में एक विशेष भूमिका रखती है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। पृथ्वी का अतीत क्या था, पास्ट क्या था, और वर्तमान देख रहे हैं, और इसका फ्यूचर क्या होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास में कोई ऐसी हाइपोथेसिस वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी हाइपोथेसिस उपलब्ध नहीं है जो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हो। हमने एक कॉम्प्लेक्स सिटी को खत्म किया, हमने उस जटिलता को खत्म किया, हमने एकदम सिंपल तरीके से यह बताया कि कोई आकाशीय पिंड बनता कैसे है, और वो किस प्रकार से दूसरी अवस्थाओं में रूपांतरित होता है, और दूसरी अवस्थाओं से रूपांतरित होता हुआ उस पर जीवन बनता है, उसमें जीवन विराट रूप लेता है, फिर जीवन लुप्त होता है, फिर वो आकाशीय पिंड किस प्रकार से पतन की तरफ जाता है। ये जो डैम्पिंग प्रोसेस है, ये ऑसिलेटरी जो डैम्पिंग प्रोसेस है कि एक आकाशीय पिंड भीमकाय से छोटा 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 और सिकुड़ता सिकुड़ता कांटेक्ट होता हुआ उसका अंत होता है। उसमें जो जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल प्रोसेस जो होती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, और कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसका अंत होता है, हमारे पास में एक जो हाइपोथेसिस है उसका एक अच्छा बेस है, मैथमेटिकल और साइंटिफिक बेस है। पृथ्वी का भविष्य मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह का अतीत यानी पास्ट, मंगल ग्रह वर्तमान स्थिति से पहले एक नीला ग्रह था, एक सुंदर ग्रह था, एक ऐसा ग्रह था जो जीवन के लिए बेहद ही फिट था, उपयुक्त था। मंगल ग्रह पर भी वो सभी हलचलें हुई, वो सभी पतन के कारण थे जैसे पृथ्वी पर आज हम देख रहे हैं। मंगल ग्रह कैसे बर्बाद हुआ, मंगल ग्रह का अंत कैसे हुआ, मंगल ग्रह से जीवन विलुप्त कैसे हुआ, पानी कैसे विलुप्त हो गया,
एटमॉस्फेयर में ऐसा चेंजेस क्यों आया, जमीन लाल क्यों हो गई, आकाश इस प्रकार का कैसे दिखाई देने लगा, इसके पीछे वहां के जो मनुष्य है, मंगल ग्रहवासियों ने, उन्होंने भी इसी प्रकार से अपने ग्रह को नष्ट किया। जैसे आज पृथ्वी पर मनुष्य इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जो कार्य कर रहा है, मंगल ग्रह वासियों ने भी अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा की, देशों में मतभेद बढ़े, मनुष्यों में मतभेद बढ़े, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया और मंगल ग्रहवासी अपने ग्रह को छोड़ करके दूसरे ग्रहों की, तारों की यात्राएं करने लगे और एलियन बन गए। हमारे सोलर सिस्टम में इस बात को समझने के लिए पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त हमारे पास प्रूफ है कि किस प्रकार से ग्रहों का केमिकल चेंजेज होता है, उनकी डायनेमिकल चेंजेज होता है, उसमें रोटेशन चेंजेज होता है, उनमें जो परिवर्तन चल रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं उनके अतीत के बारे में, उनके पास्ट के बारे में। हम केवल पृथ्वी के लिए ही ये बात नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक आकाशीय पिंड का यही इतिहास है, यही भविष्य है, यही उसकी कहानी है, कैसे वो उत्पन्न होता है, कैसे वो नष्ट होता है। इसकी पूरी कहानी ब्रह्मांड जब इस प्रकार से ऐसे कसा जाता है और खुलता है तो एक सेंटर में ब्लैक होल युक्त विशाल गैलेक्सी बनती है। वो गैलेक्सी, ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी धीरे धीरे तारों में कन्वर्ट हो जाती है। अनेक तारा अवस्थाओं से गुजरते हुए, कन्वर्ट होते हुए वो धीरे धीरे एक गैसियन प्लैनेट में कन्वर्ट होती है और गैसियन प्लैनेट से उसका पतन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है और धीरे धीरे वो एक नीले ग्रह में बदल जाती है। वो नीला ग्रह सुपर अर्थ, फिर अर्थ, फिर धीरे धीरे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से दूसरे ग्रह शुक्र, बुध, प्लूटो, इस प्रकार के विभिन्न चंद्रमाओं में आयो, कैलिटो, यूरोपा, गैनीमेड, ट्रिटन, टाइटन, और इनमें इस प्रकार से जो हम परिवर्तन होते होते अंततः वह कॉमेट में परिवर्तित होता है। कॉमेट से वो एस्ट्रॉइड में बदल जाता है और एस्ट्रॉइड से धीरे धीरे उसका पतन होते हुए वो टूटते टूटते ब्रह्मांड में एक छोटे छोटे उल्काओं से में टूटते टूटते डस्ट के रूप में घुलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से एक ग्रह का अतीत और भविष्य है। पृथ्वी का भविष्य जैसा हमने बताया है कि इसको समझने के लिए हमें सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को देखना होगा, सभी चंद्रमाओं को देखना होगा, सबको कंपेयर करना होगा, सबको कोरिलेट करना होगा, एक सीक्वेंस में रखना होगा, सभी को एक क्रमबद्धता में उनको देखना होगा। जब इस प्रकार का कोरिलेशन हम ब्रह्मांड में दूसरे सोलर सिस्टम, वहां पर भी चंद्रमा है, वहां पर भी ग्रह है, वहां पर भी धूमकेतु है, वहां पर भी उल्काएं हैं, दूसरे सोलर सिस्टम में जब हम ऐसी बातें देखेंगे और इन सबको क्रमबद्धता में रखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे हर दृष्टिकोण से, चाहे उनकी डायनेमिक हो, चाहे उनका रोटेशन हो, चाहे उनकी जियोलॉजिकल जियोफिजिकल प्रोसेसेज हो, चाहे उनमें केमिकल चेंजेज हो, उन सभी को ध्यान में रख करके हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का अतीत क्या था और भविष्य क्या हो जाएगा और पृथ्वी किस प्रकार से एक नीले ग्रह से लाल ग्रह में बदल जाती है।